Hello, sir. I'm Amit. I'm from Agra. I'm teaching chemistry. Uh, Today I will discuss about redox reactions. तो सर redox reactions क्या होता है? redox reaction होता है ऐसी reactions जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हों. Those reactions in which oxidation and reduction both take place simultaneously. उसको हम लोग बोलते हैं redox reaction. और इसके अलावा एक और डेफिनेशन बन सकती है जैसी रिएक्शंस जैसे कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करें, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. या उसके अलावा भी हम लोग उसके लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं या ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन भी बोला जा सकता है. ऐसी रिएक्शंस जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, उस तरह की रिएक्शंस को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल, सर इसमें एक एग्जाम्पल देखा जाए तो एक एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया CuSO4 प्लस Zn रिएक्शन कराया तो ये ZnSO4 प्लस Cu मिला. यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, जिंक का 0 होता है. यहाँ पे जिंक का +2 है, यहाँ कॉपर का 0 है. ये कॉपर का जो हो रहा है यहाँ पे +2 से 0 में जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. जब इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है तो वहाँ पे होता है रिडक्शन. इसको सर हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं, बस एक एग्जांपल बताना है रिडॉक्स रिएक्शन का. और ये जिंक है, जिंक 0 से +2 में जा रही है. ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो ये ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हों, इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन. तो सर अब आगे हम लोग एक टॉपिक और एक्सप्लेन करूँगा मैं इसमें. जैसे कि जैसे रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो टर्म आए हैं यहाँ पे, तो इनका भी क्लासिफिकेशन होता है. इनके भी दो बेसिस पे होता है क्लासिफिकेशन. इसके लिए भी दो कंसेप्ट दे रखे हैं. पहला कंसेप्ट है जो ओल्ड कंसेप्ट, जो क्लासिकल कंसेप्ट, जैसे कि 10th क्लास तक बच्चों को पढ़ाया भी जाता है इसमें, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का उसमें डिफ्रेंसीशन करना है वहाँ पे. तो सर हम लोग पहले अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ओल्ड और क्लासिकल कंसेप्ट देखेंगे. तो इसके दो मेथड होते हैं. पहला है ओल्ड कंसेप्ट, या हम लोग उसको क्लासिकल कंसेप्ट भी बोला जाता है. क्लासिकल कंसेप्ट फर्स्ट मेथड. इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को क्लासीफाई करते हैं सर. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ओल्ड कंसेप्ट के अनुसार ऑक्सीडेशन होता है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन करना हो. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा. सेकंड पॉइंट बनता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल और ऑक्सीजन का एडिशन. ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो इसके लिए तीसरा पॉइंट बन जाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. और फोर्थ पॉइंट बनता है इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या एलिमेंट. तो सर ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का डिफ्रेंशिएशन, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है ओल्ड और क्लासिकल कंसेप्ट में. वो क्या है कि पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में होता है, तो रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इसमें एडिशन होगा. दूसरा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तीसरा पॉइंट है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या एटम. फोर्थ है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इस बेसिस पे सर ओल्ड कंसेप्ट और क्लासिकल कंसेप्ट को क्लासीफाई किया गया है. जैसे कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफ्रेंशिएशन है, इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है उसको. अब जैसे हमने बोला जैसे मॉडर्न कंसेप्ट, क्योंकि सर अभी ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग 11th में या 12th में या नीट के लिए जेई के लिए करते हैं हम लोग, उसमें ये ओल्ड कंसेप्ट का यूज़ रेयरेस्ट यूज होता है. इसका नया मॉडर्न कंसेप्ट का सबसे ज़्यादा यूज होता है. तो सर सेकेंड कंसेप्ट है मॉडर्न कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट, या फिर हम लोग बोलते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट. इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट. इसमें क्या होता है? तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफ्रेंशिएट किया है. इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफ्रेंशिएट किया है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट दिया गया, मतलब इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे उसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफ्रेंशिएट किया है। फर्स्ट पॉइंट ऑक्सीडेशन के लिए बनता है डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब होता है, डी मतलब निकालना, एब्सेंट एक तरीके से, या किसी भी एटम में से एक्चुअल में निकालना होता है, उसमें से रिमूवल, तो बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किया जाएगा तो वो ऑक्सीडेशन में आ जाएगा, और रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक इलेक्ट्रोनेशन। एक तो ये बेसिस हो जाएगा डी इलेक्ट्रोनेशन और इलेक्ट्रोनेशन। और सेकंड पॉइंट हो जाएगा इसके लिए, कोई भी एटम है तो उससे जब इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं उस पर चार्ज डेवलप होता है। जो चार्ज डेवलप होता है हम लोग उसको रिडॉक्स रिएक्शन में उसको ऑक्सीडेशन नंबर से बोलते हैं। वो चार्ज जो डेवलप होता है उसको हम लोग कभी कभी जैसे देखा था कंप्लीट चार्ज भी आता है किसी एटम पे, किसी एटम पे आता है पार्शियल चार्ज। तो वो बेसिस होगा बॉन्ड कौन सा है, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, उसके बेसिस पे आएगा वो। बट हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्पेशली रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ाया जाता है 90% केसेस में कोवेलेंट केसेस में, कोवेलेंट बॉन्ड के केसेस में। तो डी इलेक्ट्रोनेशन के अलावा, अब इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट बनता है उसमें क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एन एटम लॉस्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटाइंस। स्पेशली दिस इज नॉट पर्टिकुलरली करेक्ट, क्योंकि कैटाइंस ही फॉर्म नहीं करेगा हमेशा, जरूरी नहीं है, बट इसके अलावा एनाइन भी बना सकता है, कोई भी आयन बना सकता है। स्पेशली बोलेंगे इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो आयन फॉर्म करेगा, आयंस फॉर्म करेगा। जैसे सर इसमें एक एग्जांपल बनता है, जैसे मैंने बोला कोई भी ए एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसने बना दिया ए पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से उस पर इतना ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ए पॉजिटिव 1 आ गया। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए तो इस पर आ जाएगा A+2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 3 निकाले जाएंगे तो प्लस का 3 चार्ज आ जाएगा, 4 निकाले जाएंगे तो प्लस का चार्ज आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वैसे इतना केस होता नहीं है, स्पेशली 3 तक होता है। तो इलेक्ट्रोनेशन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन होना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, इसमें आएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे इसमें कोई भी ए एटम है, अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे सर एक तो ये नॉर्मल कंसेप्ट हो गया, जैसे कि इसमें मैं 1-2 एग्जांपल और लेना चाहता हूँ। जैसे कि इसमें 1-2 एग्जांपल, जैसे मैंने बोला अभी ऑक्सीडेशन के ही एग्जांपल लेने हैं, तो ऑक्सीडेशन का और भी एग्जांपल्स बहुत सारे बन सकते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन के लिए जो नेक्स्ट मतलब एग्जांपल बनेगा, जैसे मैंने बोला कोई भी एटम है, इसके ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज है, अगर उससे हम लोगों ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, क्योंकि इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है हमने, तो इसने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो अभी भी नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि पहले 3 नेगेटिव था, अब वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने का उसके पास 2 नेगेटिव आ गया है। देन उसके बाद इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन और निकाला, देन उसके बाद A-1 आ गया। अभी नेगेटिव से नेगेटिव फॉर्म आ रही हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि कैटायन फॉर्म करेगा, मतलब इट मीन्स आयंस फॉर्म करेगा ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में, दोनों केसेस में। जैसे यहाँ से अब उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए तो ए एटम के पास आ जाएगा +1 +1 का चार्ज आ जाएगा। तो ये एक्सप्लेन करता है स्पेशली ऑक्सीडेशन का, कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बस निकाले जाने चाहिए। रिडक्शन का केस होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो उसके पास पहले से ही +3 पॉजिटिव चार्ज है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उसके पास आ गया A+1। अब अगेन उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसके ऊपर चार्ज आ गया A0। उसके पास अगेन उसने 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन फिर से गेन किया तो उसके ऊपर आ गया A-2। मतलब यहाँ बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, नेगेटिव से यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ चल रहा है ऑक्सीडेशन में, और 0 से पॉजिटिव की तरफ, 0 से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। इट मीन्स ऑक्सीडेशन में बोल सकते हैं कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 की तरफ जा रहा है, मतलब
पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का संख्या बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है। रिडक्शन में देखेंगे तो क्या हो रहा है कि नेगेटिव की तरफ जा रहा है वो, तो यहाँ बोल सकते हैं कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट will turn into zero oxidation state. It will gain electrons to achieve a zero oxidation state. Then again इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देन उसके बाद वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिडक्शन का केस हो जाएगा। उसके बाद कुछ केसेस और हैं, जैसे कि उसके कुछ बहुत सारे कंसेप्ट्स बनते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक सर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में एक्सप्लेन करना था। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जैसे किसी भी एटम पे हाइपोथेटिकल या रियल चार्ज डेवलप हो, किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम में, किसी भी आयन पे, तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम और आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एटम या आयन का इज द हाइपोथेटिकल और रियल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम ड्यू टू, किसकी वजह से डेवलप होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। मतलब कोई भी एटम अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जिससे बॉन्डेड है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतना ही इसके ऊपर चार्ज डेवलप होगा, उतना ही उस पर चार्ज क्रिएट होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जैसे जिसमें और इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट की दूसरी डेफिनेशन भी बनती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग इट्स चेंज फ्रॉम इट फेज स्टेट टू दैट कंपाउंड। कहने का मतलब ये है किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन लॉस करके या गेन करके जो भी चार्ज या जो भी एक नंबर जनरेट होता है उस एटम के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसी को ही बोला जाता है। जैसे कि स्पेशली इसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे करते हैं, तो इसको सम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कंसर्निंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लाइक फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकंड पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी जीरो भी हो सकता है, होल नंबर हो सकता है और एक फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है। जैसे मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जीरो कैसे है, नेगेटिव कैसे है, पॉजिटिव कैसे है, ये सारी वैल्यूज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। जैसे कि जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया NiCO का होल 4। इसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, तो यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आता है। क्यों? क्योंकि CO जो होता है न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लाइगेंड जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होता है। जब इसका ज़ीरो हो जाएगा तो निकल मेटल है, उसका वैसे भी ज़ीरो आएगा। क्यों? इसका भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। निकल को X मान लीजिए, प्लस 4 CO के हैं, कार्बोनिल ग्रुप हैं, तो CO का ज़ीरो होता है। ओवरऑल कोई चार्ज है नहीं, वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो X प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, देन दैट मीन्स X इक्वल्स टू ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। ये तो किसके लिए हो गया है? NiCO का होल 4, मतलब ज़ीरो भी आ सकता है। उसके अलावा जैसे एग्जाम्पल एक और है N3H। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। जैसे हमने नाइट्रोजन को X मान लिया, तो 3 नाइट्रोजन के आइटम है, तो इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन का +1 होता है इज इक्वल्स टू ओवरऑल 0, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल्स टू -1/3, मतलब -1/3 भी आ सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकती है इसकी। इसके अलावा और बोला गया है उसका होल नंबर आ सकता है, मतलब कोई भी वैल्यू आ सकती है। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसमें वेरिएशंस आ सकते हैं, जीरो भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, होल नंबर भी आ सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकती है। और इसके अलावा जैसे कि एक एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया H2S, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो हाइड्रोजन का +1 होता है एक एटम का, तो 2 एटम का +2 हो जाएगा, प्लस अननोन को X मान लिया इज इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कुछ है नहीं तो वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा +2 + x इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन का आ जाएगा -1/3, यहाँ पे निकल का आ जाएगा 0। ऐसे करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अब मैं अभी एक्चुअल में निकालना सीख नहीं रहे, हम उसके कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं, उनका पॉइंट्स का कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद एक पॉइंट और है, इसके अलावा एक पॉइंट ये बोलता है कि कोई भी एक सेम एलिमेंट है उसका एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ सकता है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एलिमेंट मे बी different oxidation numbers, different oxidation number values।
जैसे एग्जांपल है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसमें सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो आता है -2। ऐसे दूसरा एग्जांपल है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, तो H2SO3 में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +4 है। मतलब डिफरेंट एलिमेंट, मतलब बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में किसी भी एक एलिमेंट का सेम ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है। और नेक्स्ट एक और एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आता है। तो ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल